क्लास मेरे पास एक ये एरर एंड रेक्टिफिकेशन के अंदर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 से रिलेटेड क्वेरी आई थी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 और 5 कैसे करना है ये हम देख रहे हैं अभी। सो नंबर के अंदर आपको ये फॉलोइंग जो एरर्स हैं ये आपको रेक्टिफाई करने हैं। सो सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि गुड्स फॉर 5500 रुपीज़ वर परचेज्ड फ्रॉम मॉडर्न ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री हैज़ येट बीन पास्ड। तो आपने मॉडर्न ट्रेडर्स से कुछ गुड्स आपने परचेज किए थे और ऑन क्रेडिट परचेज किए थे, लेकिन आपने इसकी कोई भी एंट्री पास अभी तक नहीं की है। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें क्या एरर ठीक करनी है। आपकी एंट्री मिसिंग है, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ उसकी एंट्री डाल देंगे। तो आपने गुड्स परचेज किए हैं, सो अपना हो जाएगा परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और मॉडर्न ट्रेडर्स जो है इनके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 5500 से। तो ये बस अपनी इतनी ही रेक्टिफाइंग एंट्री है, क्योंकि हमारी मिसिंग थी एंट्री, हमने नहीं की थी, अब हमने कर दी। सेकेंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं हम। आपको बोल रखा है कि परचेज रिटर्न फॉर 1500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो कुछ परचेज रिटर्न थी जो आपने बुक्स में ही नहीं शो करी है। सो जैसे कि पिछली एंट्री में था कि आपने बस एंट्री मिसिंग कर दी थी, यहाँ पे भी आपने एंट्री मिस करी है, तो सीधी सी बात है, हम एंट्री बना देंगे। परचेज रिटर्न है तो हम क्रेडिटर्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ओके, सो क्रेडिटर्स के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे परचेज रिटर्न को। परचेज रिटर्न का बैलेंस हमारा क्रेडिट होता है, तो मैं परचेज रिटर्न अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। 1500 से हम एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री है आपकी गुड्स फॉर 2000 सोल्ड टू गीता ट्रेडर्स नो ऑन क्रेडिट वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज ₹200 ओनली। सो आपने क्या किया है, आपने गीता ट्रेडर्स को कुछ गुड्स सेल किए थे और आपने इनको सेल बुक के अंदर 200 रुपये के तौर पे दिखा दिया। तो 2000 की एंट्री थी, आपने इसको 200 रुपये में दिखा दिया है। तो हम इसका एक बार एंट्री बना लेते कि एक्चुअल एंट्री क्या बननी चाहिए थी। गुड्स फॉर 2000 सोल्ड टू गीता ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। तो एंट्री बननी थी यहाँ पे गीता ट्रेडर्स एट द रिसीवर ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू, आपने इसको गुड्स सेल किए हैं तो सेल अकाउंट। ये एंट्री होनी चाहिए थी 2000 रुपये से, इस एंट्री को कर दिया है 200 रुपये से। यानी आपने क्या किया है, आपने गीता ट्रेडर्स को कम डेबिट कर दिया है 1800 रुपये से, और सेल्स अकाउंट को आपने कम क्रेडिट किया है 1800 से। तो जैसे कि रूल आपको पता है, अगर आप कम डेबिट कर देते हो तो उस अकाउंट को हम डेबिट ही कर देंगे, और अगर आप कम क्रेडिट कर देते हो और हम अकाउंट को कम क्रेडिट कर देंगे, तो जो करेक्टिंग एंट्री बनेगी आपकी वो बनेगी गीता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1800 से हम ये एंट्री कर देंगे। सो अब अगर मैं अकाउंट बनाती हूँ गीता ट्रेडर्स का और सेल्स अकाउंट को बना के दिखा रही हूँ। सो आपने जो गलत एंट्री करी थी उसकी वजह से हो क्या गया था कि गीता ट्रेडर्स के डेबिट साइड पे 200 से एंट्री हो गई थी और सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड पे 200 रुपीज़ आ गए थे। पर इससे हुआ कि यहाँ पे आने चाहिए थे, आपका डेबिट बैलेंस आना चाहिए था यहाँ पे 2000। तो इसको करेक्ट करने के लिए मुझे गीता ट्रेडर्स के अकाउंट को 1800 से डेबिट करना पड़ेगा और सेल्स अकाउंट को भी 1800 से मुझे यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये एंट्री बना देंगे, ये आपकी करेक्ट एंट्री हो जाएगी। अब चलते हैं हम फोर्थ एंट्री की तरफ। फोर्थ एंट्री में आपको बोल रहा है फोर्थ ट्रांजैक्शन के अंदर कि गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 1800 रिटर्न बाय सुनील। तो सुनील कॉरपोरेशन ने आपको कुछ गुड्स हैं जो जिनकी जो वैल्यू है वो 1800 रुपीज़ है, आपको वो रिटर्न कर दिए हैं, और आपने इसकी बुक्स के अंदर कोई भी एंट्री पास अभी तक नहीं की है। तो गुड्स रिटर्न की आपने एंट्री नहीं डाली है, गुड्स रिटर्न की अब हम एंट्री डालेंगे। तो सेल्स रिटर्न जब भी होती है, सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है आपका डेबिट बैलेंस। सो ये एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील एंड कंपनी। ये सिंपल एंट्री बन जाएगी आपकी, और टोटल अमाउंट जो थी आपकी कितनी थी, 1800 रुपीज़। ये आपने रिटर्न किया तो 1800 आप यहाँ पे डाल दोगे, सिंपल। फिर फिफ्थ ट्रांजेक्शन की तरफ जाते हैं हम। गुड्स परचेज फॉर 900 एंटर्ड इन परचेज बुक एज 9000। गुड्स आपने परचेज किए, आपने एंट्री बिल्कुल करेक्ट बनाई है। जिस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था उसी अकाउंट को डेबिट किया है, जिस अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था उसी अकाउंट को क्रेडिट किया है। पर आपने गड़बड़ ये कर दी है कि आपने अमाउंट कम दिखानी चाहिए थी और आपने ज़्यादा अमाउंट उसके अंदर एंटर
तो जो आपकी एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट, टू आपने यहाँ पे आपको नाम नहीं दे रखा है कि आपने किससे खरीदे हैं, तो जिससे भी आपने परचेज किए हैं गुड्स उसका हम यहाँ पे कस्टमर अकाउंट के नाम से, या फिर आप यहाँ डाल सकते हो क्रेडिटर। तो अकाउंट एंट्री आपकी होनी चाहिए थी यहाँ पे 900 रुपीज़ की, ये आपकी एक्चुअल एंट्री जो करेक्ट एंट्री वो होनी चाहिए थी। आपने यहाँ पे 900 की जगह यहाँ पे 9000 से आपने यहाँ पे एंट्री डाली है। सो इसका मतलब आपने $8100 से आपने डेबिट साइड को इन्फ्लेट कर दिया और ₹8100 से आपने क्रेडिट साइड को इन्फ्लेट कर दिया। ज़्यादा शो करा है तो हम रिवर्स कर देंगे। तो अगर आपने डेबिट ज़्यादा कर दिया है तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, और अगर आपने क्रेडिट ज़्यादा कर दिया है तो हम उस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी जो हम करेक्शन एंट्री बनाएंगे वो आपकी बन जाएगी क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 8100 रुपीज। लास्ट एंट्री अब देख लेते हैं हम, सिक्स्थ ट्रांजेक्शन जो है आपकी, इसमें आपको कह रहा है एन इनवॉइस फॉर गुड सोल्ड टू एक्स वर ओवरकास्ट बाई 100। आपने गुड्स सेल करे हैं किसी पर्सन को और आपने सिर्फ क्या किया है, 100 रुपए से ज्यादा दिखा दिए। तो आपने किसी भी एक्स को गुड्स सेल करे हैं तो आपकी एंट्री क्या बनती है, डेबिट द रिसीवर एक्स अकाउंट डेबिट या एक्स डेबिट टू सेल अकाउंट एंट्री बनती है। आपने गड़बड़ क्या करी है, आपने इस एंट्री के अंदर 100 रुपए ज्यादा लिख दिए। अगर आप 100 रुपए ज्यादा लिखते हो यानी आपने डेबिट साइड को 100 रुपए से बढ़ा दिया और क्रेडिट साइड को भी 100 रुपए से बढ़ा दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें ठीक करना है तो जिसको आपने 100 रुपए से ज्यादा दिखाया है उसको हम कर देंगे क्रेडिट और इसको हम कर देंगे सुधारने के लिए डेबिट। तो अब करेक्शन एंट्री आपकी सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स 100 रुपीज आपकी एंट्री आ जाएगी। तो इस तरह से आप थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसका ये सॉल्यूशन है। अब हम देख लेते हैं कि फिफ्थ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके अंदर क्या करना है। फिफ्थ के अंदर देख लेते हैं अब जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें आपको कह रहा है कि ये सेल ऑफ गुड्स टू राजा फॉर 2500 रुपीज वॉज पास्ड थ्रू द परचेज बुक। तो बेसिकली आपने क्या किया है, आपने गुड्स सेल करे थे राजा को, लेकिन आपने उसको सेल दिखाने की बजाय परचेज दिखा दिया है। एक्चुअल एंट्री जो आपकी होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी आपकी राजा राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी रियल एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी 500 से। आपने क्या किया, इसको एज ए परचेज कर दिया, जो एंट्री बनाई परचेज अकाउंट डेबिट टू, आपने ये कर दिया इसको। ठीक है, तो अब हम देखो क्या यहाँ पे 3 अकाउंट आपके अफेक्ट हो रहे हैं, राजा राम का जिसको आप डेबिट करना चाहिए था लेकिन आपने इसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स का जिसको आपको क्रेडिट करना चाहिए था पर नहीं किया, और परचेज का जिसको डेबिट नहीं करना चाहिए था पर आपने कर दिया। तो अब इसको सुधारेंगे, तो इसको आपने डेबिट कर दिया है, नहीं करना चाहिए था, इसको हम कर देंगे क्रेडिट, इसको क्रेडिट करना चाहिए था नहीं किया, अब कर देंगे। राजा राम का अकाउंट है, आपने डेबिट साइड पे 2500 शो करने थे, आपने अकाउंट में क्रेडिट साइड 2500 शो कर दिए। डेबिट बैलेंस अगर मुझे चाहिए राजा राम का तो मुझे उसको 5000 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस आपका डेबिट साइड का 2500 आ जाएगा। तो करेक्शन एंट्री बनाते हैं हम, सबसे पहले हम डाल देंगे राजा राम डेबिट। ठीक है, राजा राम को आप डेबिट कर दोगे 5000 रुपए से, टू सेल्स जिसको आपको एक्चुअल में क्रेडिट करना चाहिए था 2500 से, और टू परचेज जिसको डेबिट नहीं था हमको 2500 रुपए से। ये होगी आपकी करेक्शन एंट्री। सेकंड चलते हैं हम, सैलरी ऑफ 800 पेड टू हरी बाबू वॉज रोंगली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, गलती से इसके पर्सनल अकाउंट में चला गया। सैलरी जब भी आप पे करते हो तो आपकी एंट्री बनती है सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये आपकी जनरल एंट्री बनती है। ठीक है, आपने इस सैलरी अकाउंट को डेबिट करने की बजाय इसके जगह आपने ये अकाउंट डाल दिया बाबू अकाउंट।
हरी बाबू को आपने डेबिट किया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही अकाउंट्स के ऊपर आपका असर पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसको डेबिट करना चाहिए था, आपने नहीं किया। अब डेबिट कर देंगे तो करेक्शन एंट्री में जो बनेगी आपकी, वो बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट, और हरी बाबू को डेबिट नहीं करना था और आपने कर दिया, अब हम इसको कर देंगे क्रेडिट। तो टू हरी बाबू, ये हो जाएगा 800 और ये भी हो जाएगा 800। ये आपकी हो गई करेक्शन एंट्री। थर्ड की तरफ चलते हैं हम। थर्ड में परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन सिंह फॉर 1000 वर एंटर्ड इन द परचेज बुक। सो आपने फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर आपकी एसेट होती है, और एसेट को जब भी आप परचेज करते हो तो आप उसको एसेट के नाम से ही दिखाते हो। तो आपको जो एंट्री जो बनानी चाहिए थी होती, वो आपकी होती फर्नीचर डेबिट टू मोहन सिंह से। तो मोहन सिंह 1000 रुपये। आपने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट की जगह आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो सुधारी हुई एंट्री में, करेक्शन एंट्री में हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करना चाहिए था, आपने नहीं किया, अब डेबिट कर देंगे तो आपका हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट। इसको डेबिट नहीं करना था, हम कर देंगे सुधारने के क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट 1000। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 5000 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। अब एक बात मैंने आपको पहले बता दी थी, बिल्डिंग का आप एक्सटेंशन कर रहे हो, यानी आप बिल्डिंग की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो। अगर आप बिल्डिंग की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और बिल्डिंग की कैपेसिटी आपने बढ़ाई है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ये बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। आपने इसको रिपेयर अकाउंट में डाल दिया, तो सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। फाइनल एंट्री है गुड्स परचेज्ड बाय मनी राम। 1200 के आपने गुड्स परचेज किए हैं, आपने उसको रिटर्न आउटवर्ड बुक में शो कर दिया, ठीक है। ओके, सो सॉरी, गुड्स रिटर्न बाय मनी राम। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है कि आपने परचेज रिटर्न किया, मतलब आपने कुछ खरीदा था, वो आपने परचेज रिटर्न करा उसका। यहाँ पे जिस बुक को आपने गलती से, जिसमें आपने इसको एंटर कर दिया, ठीक है, इसको आप रिवर्स करके यहाँ पे आराम से कर सकते हो। तो ये थी तो आपकी परचेज रिटर्न, सॉरी सेल्स रिटर्न, पर आपने इसको शो कर दिया है परचेज रिटर्न के नाम पे। मैं तीनों एंट्री आपको इसकी बना के दिखाती हूँ। सही एंट्री कौन सी होनी थी, आपने कौन सी गलत कर दी, और अब इसकी करेक्शन एंट्री क्या रहेगी। सही एंट्री होनी चाहिए थी गुड्स रिटर्न बाय मनीराम। मनीराम आपका कस्टमर है, आपने उसको 1200 रुपये की गुड्स सेल करे थे, उसने आपको वापस लौटा दिया, तो ये सेल्स रिटर्न है, और सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट, डेबिट साइड पे शो करता है। एंट्री आपकी बननी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हो जाएगा मनीराम। मनीराम ने आपको करी है, तो मनीराम का 1200 रुपये से ये एंट्री आपकी होनी चाहिए थी, सही एंट्री है ये, पर आपने एंट्री कर दी, आपने इसको एज ए परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है, आउट का मतलब है बाहर की तरफ रिटर्न किया, यानी आपने खरीदा था, आपने वापस कर दिया, तो परचेज रिटर्न होता है। याद रखना, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न। तो आपने रिटर्न आउटवर्ड में डाला है, इसका मतलब आपने इसको परचेज रिटर्न शो करा है। आपने इसकी एंट्री बना दी मनीराम टू परचेज रिटर्न। ये 1200 रुपये से। यहाँ पे भी 3 अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं। एक अकाउंट का इफेक्ट हो रहा है सेल्स रिटर्न, जिसको डेबिट करना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो सही एंट्री बनाते समय हम इसको डेबिट कर देंगे। दूसरा अकाउंट है परचेज रिटर्न, जिसको आपको क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, आपने कर दिया, तो अब करेक्शन एंट्री बनाते समय हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा। और मनी राम का अकाउंट, जिसको आपको क्रेडिट करना था 1200 रुपये से, लेकिन आपने डेबिट कर दिया, तो अब हमें क्रेडिट साइड पे, ये राम का अकाउंट है, यहाँ क्रेडिट साइड पे हम आपने इसके 1200 रुपये डाल, आपने डेबिट साइड पे 1200 डाल दिए, ठीक है। तो अब हमें इसका क्रेडिट साइड का बैलेंस 1200 अगर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे 2400 रुपये से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जब करेक्शन एंट्री में बनाऊंगी, वो मैं बनाऊंगी, इस अकाउंट को डेबिट करना था उसको कर देंगे सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसको आपको क्रेडिट नहीं करना था, तो अब हमें डेबिट करना पड़ेगा इसका अकाउंट का बैलेंस जीरो बनाने के लिए। परचेज रिटर्न अकाउंट
हल्दीराम। तो ये 1200, ये 1200 और ये 2400। सो इस तरीके से आपका ये जो है करेक्शन एंट्री बन जाएगी। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।